एक इस शब्द को थोड़ा सा समझो। लोग कई बार कर्म करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, पर कई बार उसकी महत्ता को नहीं जानते। कल्याण का एक अंक है गो अंक। उसमें इस गोबर के बारे में जो चर्चा है वो अगर आप सुनेंगे तो आप धन्य धन्य हो जाएंगे। देखिए, वैसे तो देखा जाए गाय के अलावा भी भैंस के द्वारा भी जो गोबर, जिसको आप गोबर कहते हैं, लेकिन असल में वो गोबर नहीं है। हम बोलते हैं गोबर तो सिर्फ गैया मैया का ही है। गऊ का वर, गऊ के द्वारा जो प्रदान कर दिया गया है हमें, उसे गोबर कहते हैं। उसे गोबर नाम समझिए। और ये सामान्य नहीं है, इसमें साक्षात लक्ष्मी का वास है, साक्षात। और गौमूत्र में देवी गंगा का वास है। और ये दोनों ही अगर देखा जाए, इन पर इतने शोध हो रहे हैं, अब तो इतने शोध हो रहे हैं कि ये जगत के कल्याण के लिए, लेकिन हम इसको समझ पाए, हम इसको जान पाए। आज गैया मैया शहरों से, घरों से दूर हो गई हैं, इसलिए उस दर्शन को लोग नहीं जानते। पहले जब चौका लगता था तो देसी गौवंश के गोबर से लगता था महाराज। क्यों? क्या उन लोगों के पास कोई और बड़ी सुविधा नहीं थी? नहीं, वो लोग बहुत ज्ञानी लोग थे, क्योंकि उनको मालूम है कि गाय का गोबर जहां होगा वहां किसी भी तरह के कीटाणु और विषाणु नहीं आ सकते। सबसे शुद्ध और शुचित जगह होती है वो, सबसे शुद्ध और शुचित जगह। और एंटी बैक्टीरियल है। जब कीटाणु विषाणु नहीं आएंगे तो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। उस गुण के वजह से, वो जो गुण है, उस गुण के वजह से स्किन, जो त्वचा है, इससे संबंधित किसी भी बैक्टीरियल इंफेक्शन और सारी चीजों के लिए गौ माता का गोबर बहुत लाभकारी है। स्किन डिसीज, त्वचा संबंधित रोगों और किसी तरह के फंगल इंफेक्शन आदि इत्यादि के लिए। और इसी क्रम में गौमूत्र भी, इसी क्रम में गौमूत्र भी। गौमूत्र को तो हम अगर उसका पान कर रहे हैं तो पूरा शरीर नया हो जा रहा है। इतना दर्शन है गौमूत्र का। लेकिन समझने की बात है, जानने की बात है।